वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं हमारी न्यू वीडियो नोटिफिकेशन पाने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल गौतम की क्लास। तो आज मैं बीए फाइनल ईयर वर्ग लेकर आया हूँ पॉलिटिकल साइंस 5 प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के 2020 के क्वेश्चन पेपर का फुल सॉल्यूशन। यहाँ पर आपका कोड है A338। तो इस क्वेश्चन पेपर के फुल सॉल्यूशन को देखने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको हमारी आने वाली न्यू वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यालय क्षेत्र संबंध के बारे में सभी अंगुलियां विचार किसका है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी लूथर गुलिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से भर्ती के लिए साक्षात्कार विधि प्रथम बार कहाँ प्रयुक्त की गई। तो यहाँ पर ऑप्शन डी ब्रिटेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से पद सोपान का मुख्य दोष क्या है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी यह एक खर्चीली व्यवस्था है और यह संगठन में उच्च और अधीनस्थ की भावना पैदा करता है और यह संगठन में कठोरता पैदा करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आज्ञापत्र यानी रिट भारतीय संविधान में विशेष रूप से निर्दिष्ट नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी निषेधाज्ञा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष लोकसभा द्वारा सार्वजनिक उद्यम समिति का गठन किया गया। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1964। नेक्स्ट है, किस देश में तुलनात्मक प्रशासन समूह स्थापित हुआ। तो यहाँ पर ऑप्शन ए अमेरिका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कितने सदस्यों की नियुक्ति सार्वजनिक उद्यम समिति के लिए लोकसभा और राज्यसभा से की जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी 15 और 7 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक कर्मचारी से प्राप्त लिखित अथवा मौखिक निष्पादन प्रतिवेदन को कहा जाता है, तो उसे अंतर्वैयक्तिक संवाद कहा जाता है। नेक्स्ट है, विनियोग लेखा की जाँच की जिम्मेदारी किसको सौंपी जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी लोक लेखा समिति को सौंपी जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वित्त मंत्री ने भारत में शून्य आधारित बजट को क्रियान्वित करने की पहल की। तो यहाँ पर ऑप्शन सी वीपी सिंह राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस देश में राज्य की सेवाओं को बेचा जाता था। तो यहाँ पर ऑप्शन ए फ्रांस राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कब संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र एवं अनिवार्य मध्यस्थ निर्णय स्कीम लागू की गई। तो यहाँ पर ऑप्शन सी 1966 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने कहा कलेक्टर का पद ऐसा कछुआ है जिसकी पीठ पर भारत सरकार का हाथी सवार है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा रेमजे मैकडोनाल्ड। नेक्स्ट है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। तो यहाँ पर ऑप्शन बी पहली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रशासनिक अधिकारियों का समूह कहलाता है तो वह नौकरशाही कहलाता है। नेक्स्ट है, इंग्लैंड में भारतीय वित्त मंत्रालय का समतुल्य है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी राजकोष राइट आंसर है। नेक्स्ट है, किस वर्ष से वित्त मंत्री द्वारा लोकसभा में 1 फरवरी को बजट प्रस्तुत किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए 2017 राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा भारतीय संविधान की धारा 370 को कब निरस्त किया गया। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 अगस्त 2019। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने संचार प्रक्रिया के अधिकतम विस्तृत व्यवहारित मॉडल को विकसित किया। तो यहाँ पर ऑप्शन डी शेनन और वीवर राइट आंसर है। नेक्स्ट है, नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी प्रधानमंत्री राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में गलत दिया गया था, तो यहाँ पर हम इसे स्किप कर देते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोक प्रशासन की शब्दावली में ओ तथा एम का अर्थ है। तो इसका अर्थ होता है संगठन तथा प्रणालियाँ। यहाँ पर ए भी इसका राइट आंसर है और बी दोनों ही इसके राइट आंसर है, आप किसी पर भी टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट है, विधि के नियम सिद्धांत के प्रतिपादक है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए डायसी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, राजनीति प्रशासन द्वैत भाव का समर्थन करने वाले का नाम बताइए। तो यहाँ पर ऑप्शन डी वुड्रो विल्सन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रशासन के एकीकृत दृष्टिकोण में सम्मिलित है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी समस्त प्रशासकीय गतिविधियाँ राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान है तो भारतीय संविधान जनता द्वारा निर्मित है। नेक्स्ट है, कार्यवाही रोकने के लिए कौन सी रिट जारी करने की मांग की जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए प्रतिषेध इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के लेखा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी 6 वर्ष राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचार कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी अनुच्छेद 32 राइट आंसर है। नेक्स्ट है, किसने कहा प्रशासन का संबंध सरकार के क्या और क्यों से है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी डिमोक ने यह कहा था। नेक्स्ट है, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्सेप्ट गोल्स एंड मेथड के लेखक निम्न में से कौन है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जॉर्ज गार्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र लिखी गई है तो यह चाणक्य द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है, भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक।
नेक्स्ट है पोस्ट कार्व दृष्टिकोण लोक प्रशासन से संबंध रखता है, तो यह लोक प्रशासन के क्षेत्र से संबंध रखता है। नेक्स्ट है निम्न में से किसने नौकरशाही की आलोचना एक संगठन जो अपनी त्रुटियों से सीखकर अपने व्यवहार में संशोधन नहीं कर सकता के रूप में की है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी एम क्रोजियर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है लाल फीताशाही को किसने नौकरशाही का अनिवार्य दोष बतलाया है, यहाँ पर वोल्टर वेज हॉट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है साइबरनेटिक्स किससे संबंधित है, तो यह संचार से संबंधित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रमुखता से प्रशासकीय कानून प्रयुक्त करता है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए फ्रांस इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन अमेरिकी लोक प्रशासन के पिता के रूप में जाना जाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी वुड्रो विल्सन राइट आंसर है। नेक्स्ट है किसने कहा राजनीति एक राज्य की प्रक्रिया है उन वस्तुओं के संबंध में जो विशाल एवं सर्वमान्य है, इसके विपरीत लोक प्रशासन व्यक्तिगत तथा छोटी वस्तुओं के संबंध में राज्य की क्रिया है, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन बी ब्लंट शली इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्रेडरिक टेलर द्वारा प्रतिपादित पद्धति, तो यहाँ पर ऑप्शन ए वैज्ञानिक पद्धति इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का प्रादुर्भाव हुआ, तो यहाँ पर ऑप्शन सी 19वीं शताब्दी में राइट आंसर है। नेक्स्ट है एक व्यक्ति एक स्वामी की अवधारणा संबंधित है, तो यह आदेश की एकता से संबंधित है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा लक्षण औपचारिक संगठन का नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी सामाजिक संबंध इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है राज्यसभा वित्त विधेयक को अधिकतम रोक सकती है, तो वह 14 दिन तक रोक सकती है। नेक्स्ट यहाँ पर प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 ने भारत में लोकपाल की निम्नलिखित में से किन देशों के ओम्बुड्समैन की तरह अनुशंसा की, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2, 3 और 4 यानी नॉर्वे ने और फिनलैंड ने और डेनमार्क ने, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए ओम्बुड्समैन का पद सर्वप्रथम कहाँ स्थापित किया गया, तो यहाँ पर ऑप्शन सी स्वीडन राइट आंसर है। नेक्स्ट है निम्न में से मैक्स वेबर द्वारा आदर्श नौकरशाही में किस पर बल नहीं दिया गया था, तो यहाँ पर ऑप्शन डी नियम और मानक परिस्थितियों के अनुसार निर्धारित होते हैं राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से किसने कहा कि लोक प्रशासन में निजी प्रशासन की अपेक्षा सार्वजनिक आलोचना और जाँच अधिक पाई जाती है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी एप्पल बी ने यह कहा था। नेक्स्ट है इकोलॉजी ऑफ ब्यूरोक्रेसी किसकी रचना है, तो यह रचना वेबर की है। नेक्स्ट है लोक लेखा समिति का गठन किया जाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी प्रत्येक वर्ष राइट आंसर है। नेक्स्ट है बजट को लोकसभा में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी स्वीकृति आवश्यक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी राष्ट्रपति राइट आंसर है। नेक्स्ट है सिविल सेवकों की अनामता का संबंध है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए तटस्थता के सिद्धांत से राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारी वर्तमान प्रशासनिक व्यवस्था किन शासकों की प्रशासनिक व्यवस्था से प्रभावित है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी ब्रिटिश और अमेरिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रशासन का अर्थ है, तो प्रशासन का अर्थ होता है प्रबंध करना। नेक्स्ट है उत्प्रेरक सरकार निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी उद्यमी सरकार राइट आंसर है। नेक्स्ट है नवलोक प्रशासन निरपेक्षता विरोधी समझा जाता है जिसका अभिप्राय है, तो इसका अभिप्राय है यह लोक प्रशासन की मूल्य निरपेक्ष के रूप में दी जाने वाली परिभाषा को अस्वीकार करता है। नेक्स्ट है वुड्रो विल्सन ने अपने राजनीति प्रशासन द्विविभाजन के विचार के स्रोत के रूप में निम्नलिखित में से किसे स्वीकार किया, तो यहाँ पर ऑप्शन सी ब्लंट शली इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए और नीचे कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए, तो यहाँ पर ए दिया गया है हर्बर्ट साइमन, तो इसका यहाँ पर सुमेल हो जाएगा फंडामेंटल रिसर्च इन एडमिनिस्ट्रेशन से। बी दिया गया है MP फोलेट, इसका हो जाएगा यहाँ पर डायनेमिक एडमिनिस्ट्रेशन से। सी है यहाँ पर एल्टन मेयो, इसका हो जाएगा ह्यूमन प्रॉब्लम इन इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन। डी है यहाँ पर आर लिकर्ट, इसका हो जाएगा यहाँ पर न्यू पैटर्न्स ऑफ मैनेजमेंट से, तो यहाँ पर ऑप्शन सी 3, 1, 2, 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन पेपर में गलत दिया गया था तो हम इसे स्किप कर देते हैं। नेक्स्ट है एक औपचारिक संगठन मुख्यतः किससे संबंधित होता है, तो यह समाज के प्रति सेवा से संबंधित होता है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष पर्यावरण संबंधी समस्याओं को हल करने के लिए वित्तीय सुधार का उपयोग निम्न में से किसके माध्यम से प्रोत्साहित करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी 1, 2 और 3 यानी विश्लेषणात्मक कार्य और तकनीकी सहायता और व्यापक क्षेत्र तथा व्याप्त कार्यकलाप, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी विकास प्रशासन की प्रमुख विशेषता नहीं है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 3 और 4 यानी यह अनुक्रियाशील है और यह यथास्थिति को बढ़ावा देती है, यह दोनों इसकी विशेषता नहीं है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है विकासशील देशों में विकास प्रशासन की अड़चनों के विषय में क्या सही है, तो यहाँ पर हमें सही देखना है, तो यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन बी 1, 2, 4। यहाँ पर राजनीतिक अस्थिरता और संसाधनों का अभाव और सांस्कृतिक अवरोधक ये यहाँ पर सही दिए गए हैं। नेक्स्ट है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को राज्य में
महाअधिवक्ता नियुक्त करने का अधिकार देता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए अनुच्छेद 165 यह अधिकार देता है। नेक्स्ट है, बजट के साथ निम्न में से कौन से प्रपत्र संसद में प्रस्तुत किए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी 2, 3, 4 और 5, यानी बजट पर व्याख्यात्मक स्मरण पत्र और अनुदान की मांगों का सार, विनियोग विधेयक और वित्त विधेयक ये प्रस्तुत किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन ए दिया गया है यहाँ पर लोक लेखा समिति को कभी कभी अनुमान समिति की जुड़वा बहन बताया जाता है। तर्क यहाँ पर आर दिया गया है, लोक लेखा समिति एवं अनुमान समिति का कार्य अनुपूरक है। यहाँ पर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है और ए का आर सही स्पष्टीकरण है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अभिकथन यहाँ पर ए दिया गए हैं, भारत के संविधान द्वारा संसद को भारत की आकस्मिक निधि की स्थापना करने की शक्ति प्रदान की गई है। तर्क आर दिया गया है, आकस्मिक निधि का उद्देश्य सरकार को किसी अप्रत्याशित व्यय की आवश्यकता को पूरा करना है। यहाँ पर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है और ए का आर सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर सूची फर्स्ट में दिए गए हैं कुछ लोकपाल विधेयक और यहाँ पर सूची सेकंड में दिए गए हैं पारित करने की दिनांक। यहाँ पर ए में दिया गया है लोकपाल सभा में प्रस्तुत किया गया, यानी लोकपाल विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत कब किया गया? यहाँ पर 4 अगस्त 2011 से सुमेलित हो जाएगा। बी यहाँ पर दिया गया है लोकसभा में पुनः प्रस्तुत किया गया, यानी लोकपाल विधेयक लोकसभा में पुनः प्रस्तुत कब किया गया? तो यह पुनः प्रस्तुत किया गया था 22 दिसंबर 2011 में। सी दिया गया है लोकसभा द्वारा पारित किया गया, यानी लोकपाल विधेयक लोकसभा द्वारा पारित कब किया गया था? तो यह 18 दिसंबर 2013 को लोकसभा द्वारा पारित किया गया था। डी दिया गया है राज्यसभा द्वारा पारित किया गया, यानी लोकपाल विधेयक राज्यसभा द्वारा पारित कब किया गया था? तो इसका सुमेल हो जाएगा 4 से यहाँ पर 17 दिसंबर 2013। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 5, 1, 3, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, यह कथन किसका है? विज्ञान जीवन के लिए है, जीवन विज्ञान के लिए नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट एस लिंडे। नेक्स्ट है, वित्त मंत्रालय का व्यय विभाग निम्न में से कौन कौन से कार्य करता है? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा यहाँ पर 1, 2, 3, 4, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस वर्ष में विनिवेश विभाग को पृथक विभाग के रूप में स्थापित किया गया? तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 10 दिसंबर 1999 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं भारतीय संविधान में पाई जाती है? तो यहाँ पर संसदात्मक शासन व्यवस्था पाई जाती है और लिखित संविधान। तो यहाँ पर ऑप्शन बी 1 और 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नीति आयोग की पहली बैठक कब हुई? तो नीति आयोग की पहली बैठक हुई थी 8 फरवरी 2015 को। नेक्स्ट है, कौन बजट प्रक्रिया का अंग नहीं है? यहाँ पर ऑप्शन डी न्यायपालिका राइट आंसर है। नेक्स्ट, भारत के वित्त मंत्री कौन है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्मला सीतारमण। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन पेपर में गलत दिया गया था तो हम इसे स्किप कर देते हैं। नेक्स्ट है, भारत में न्याय विभाग के संगठन का आधार है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी प्रक्रिया राइट आंसर है। नेक्स्ट है, पोस्ट कार्ड में अक्सर पी से क्या तात्पर्य है? तो यहाँ पर ऑप्शन सी नियोजन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, संगठन के आधार के संबंध में पहली बार 4 पी बताने वाला विद्वान है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी लूथर गुलिक राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय में कितने विभाग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 5 विभाग। नेक्स्ट है, नवीन सार्वजनिक प्रबंध शब्द किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो यह 1991 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका क्वेश्चन पेपर में गलत दिया गया था तो हम इसे स्किप कर देते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान स्थित है। तो यह हैदराबाद में है। नेक्स्ट है, निम्न में से संगठन की सबसे प्राचीन विचारधारा कौन सी है? तो यहाँ पर शास्त्रीय विचारधारा सबसे प्राचीन विचारधारा है। नेक्स्ट है, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान स्थित है। तो यह दिल्ली में है। नेक्स्ट है, अभिप्रेरणा एक सामान्य शब्द है जिसका प्रयोग उत्प्रेरकों, कामनाओं, आवश्यकताओं, इच्छाओं की पूर्ति श्रेणी और समान शक्तियों के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी कुंटल ओ डोनेल इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, वित्त मंत्री किस दिन लोकसभा में बजट प्रस्तुत करता है? तो यहाँ पर ऑप्शन सी फरवरी के प्रथम दिन राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी IAS के आधारभूत प्रशिक्षण का लक्ष्य यह नहीं है। तो यहाँ पर हमें गलत छांटना है। तो यहाँ पर गलत दिया गया है ऑप्शन डी कमजोर वर्ग के वित्त के बारे में उन्हें जानकारी प्रदान करना। नेक्स्ट है, ग्रामीण स्थानीय सरकारी संस्थानों के लिए 73वें संविधान संशोधन अधिनियम में किए गए अनिवार्य प्रावधानों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर गलत कथन सी दिया गया है, सांसदों तथा विधायकों को ग्रामीण स्थानीय निकायों में मतदान का अधिकार देना। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेप वाइन शब्द किससे संबद्ध है? तो यह संचार से संबद्ध है।
नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी लोक कर्मियों के वर्गीकरण की मुख्य श्रेणी नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी पद इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस देश में न्यायपालिका संसद द्वारा पास किए गए कानून को असंवैधानिक घोषित नहीं कर सकती है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी केवल इंग्लैंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में नीति निर्माण में संलग्न नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत राज्य वित्त आयोग का प्रावधान है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए अनुच्छेद 243 आई राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बजट पास करने की प्रक्रिया में निम्न में से कौन सा एक विधानमंडल के अधिकार क्षेत्र में नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा मांग में वृद्धि करना। नेक्स्ट है ई गवर्नेंस महत्व देता है, तो यह कागज रहित प्रशासन को महत्व देता है। नेक्स्ट है वित्तीय मामलों में राज्यसभा के अधिकार हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन बी अति सीमित राइट आंसर है। नेक्स्ट है केंद्र तथा राज्यों के वित्त संबंधों के निर्धारण से संबंधित आयोग हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा वित्त आयोग। नेक्स्ट है यदि व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित कानून संविधान की भावना के विरुद्ध है तो उसे अवैध घोषित करने का अधिकार है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए न्यायपालिका को इसका अधिकार है। तो इस क्वेश्चन पेपर के सभी 100 क्वेश्चनों के आंसर मैंने आपको बताए हैं। सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में इनमें से कोई भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे कि प्रीवियस ईयर से ज़्यादा क्वेश्चन इस बार पूछे जा रहे हैं, तो इस क्वेश्चन पेपर को आपको ध्यानपूर्वक सोल्व करना है और सभी क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको हमारी आने वाली न्यू वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।